हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो मैंने आपको पिछली क्लास में जो राजस्थान के पंचपीर है, उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण लोक देवता है उनके बारे में बताया था। उसी क्रम में अपन आगे की चर्चा करते हैं और जो अगले लोक देवता है उनकी बात करते हैं और उनका नाम है आलम जी। आलम जी। मैंने जो अगला लोक देवता बताया आपको, उनका नाम बताया है आलम जी। और बात करें अपन इनके मंदिर की, मंदिर कहां पे है आलम जी का, तो इनका मंदिर है धोली मन्ना। धोली मन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर है। मैंने आपको बताया आलम जी के बारे में। आलम जी का जो मंदिर है वह कहां पे है? धोली मन्ना बाड़मेर में। और इस धोली मन्ना बाड़मेर को क्या कहते हैं? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थ स्थल बोलते हैं। अगर आपसे पूछे आधुनिक घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं, तो धोली मन्ना बाड़मेर को कहते हैं, जहां पे मंदिर किसका है? आलम जी का। तो मैंने आपको बताया आलम जी के बारे में। आलम जी का जो मंदिर है कहां पे है? धोली मन्ना बाड़मेर में। और इस धोली मन्ना बाड़मेर को क्या कहते हैं? आधुनिक घोड़ों का तीर्थ स्थल भी इसी धोली मन्ना बाड़मेर को कहा जाता है। आगे की बात करते हैं, अगले जो लोक देवता है उनकी चर्चा करते हैं। और अगले जो लोक देवता है उनका नाम है इलोह जी। इनकी चर्चा करते हैं। बात करें ये इलोह जी कौन थे, तो ये होलिका के होने वाले पति, ये बताया मैंने आपको इलोह जी के बारे में पहली बार। उसके बाद में बात करें अपन इनको क्या कहते हैं? छेड़छाड़ का लोक देवता। मैंने आपको बताया इलोह जी के बारे में, ये होलिका के होने वाले पति थे। उसके अलावा छेड़छाड़ का लोक देवता भी इसी इलोह जी को कहा जाता है। आगे बात करें बाड़मेर में इनकी सवारी निकाली जाती है। मैंने आपको बताया बाड़मेर में इनकी किसकी? इलोह जी की सवारी निकाली जाती है। और सवारी, ये जो बाड़मेर में सवारी निकाली जाती है, सवारी का आरंभ सुखमय ढंग से तथा अंत दुखमय ढंग से होता है। मैंने आपको बताया आलम जी के बारे में। आलम जी का जो मंदिर है कहां पे बताया आपको? धोली मन्ना बाड़मेर में, जिसको आधुनिक घोड़ों का तीर्थ स्थल भी बोला जाता है। उसके पश्चात इलोह जी के बारे में बताया आपको, ये होलिका के होने वाले पति थे। उसके अलावा इनको छेड़छाड़ का लोक देवता भी बोला जाता है। और बाड़मेर में इन इलोह जी की सवारी निकाली जाती है। और सवारी का जो आरंभ है वह क्या है? सुखमय ढंग से होता है। लेकिन इसका जो समापन या फिर अंत है वह दुखमय ढंग से होता है। तो मैंने आपको बताया आलम जी के बारे में, उसके अलावा इलोह जी के बारे में। आगे की चर्चा करते हैं और आगे पढ़ेंगे अपन रूपनाथ जी के बारे में। अगले जो लोक देवता है उनका नाम है रूपनाथ जी। तो ये रूपनाथ जी कौन थे? तो ये पाबू राठौड़ के
भतीजे थे। क्या थे? पाबू राठौड़ के भतीजे थे। और जब मैंने आपको पाबू राठौड़ जो राजस्थान का पंचवीर है उसके बारे में बताया था, तो उस समय कहा था आपसे कि देंचू जोधपुर में इनके बेनोई जिंदराव खिंची, मतलब पाबू राठौड़ के बेनोई जिंदराव खिंची और पाबू राठौड़ के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में पाबू राठौड़ को वीर गति प्राप्त होती है। तो क्या होता है, मैंने आपको उस समय बताया था कि जिंदराव खिंची ये इसकी मृत्यु नहीं होती है, मतलब ये वीरगति को प्राप्त नहीं होता है। तो रूपनाथ जी जो कौन थे? पाबू राठौड़ के भतीजे थे। तो इन्होंने क्या किया? रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची की हत्या की। क्या बताया मैंने आपको? इस रूपनाथ जी के द्वारा जिंदराव खिंची की हत्या की गई थी। मैंने आपको बताया रूपनाथ जी के बारे में, ये पाबू राठौड़ के पिता थे और जिंदराव खिंची का मामला भी इन्हीं रूपनाथ जी के द्वारा सेट किया गया था। इससे आगे की चर्चा करते हैं। आगे जो लोक देवता है उनका नाम है कल्ला राठौड़। जब आपको मैंने उदयपुर पढ़ाया था उस समय आपको याद होगा उदय सिंह का नाम बताया था। तो बात किसकी करेंगे अपन? कल्ला राठौड़ की। कल्ला राठौड़ की अगर बात करें इनके उपनामों की, इनको क्या क्या बोला जाता है? तो उपनामों में बात बताऊं मैं आपको, इनको बोला जाता है शेषनाग का अवतार। क्या बोला जाता है इनको? शेषनाग का अवतार बोला जाता है किसको? कल्ला राठौड़ को। उसके अलावा बात करें अपन चार हाथ का लोक देवता। ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसके 4 हाथ है? तो आपको बताना है कल्ला राठौड़। मैंने उपनाम बताए, इनको शेषनाग का अवतार, उसके अलावा 4 हाथ का लोक देवता भी बोला जाता है। बात करें अपन इनके गुरु की बात करें तो गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। गुरु का नाम क्या बताया मैंने आपको? योगी भैरवनाथ। और बात करें इनके जन्म की, जन्म हुआ इनका 1544 में। कहां पे? सामियाना। और ये सामियाना स्थान कहां पे पड़ता है? राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है। सामियाना नागौर में वैसे इनका जन्म हुआ। और इनके बारे में बात करें अपन तो जयमल मेड़तिया, आपने नाम सुना होगा, जयमल मेड़तिया के भतीजे तथा आपने मीराबाई का नाम सुना होगा। मीराबाई इनकी बुआ थी। मैंने कल्ला राठौड़ के बारे में बताया आपको, इनको बोला जाता है, उपनामों में देखें तो इनको शेषनाग का अवतार तथा 4 हाथ का लोक देवता भी बोला जाता है। और गुरु का नाम बताया मैंने आपको योगी भैरवनाथ। और इनके जन्म की बात करें तो जन्म इनका 1544 में सामियाना नागौर में हुआ था। उसके अलावा ये जयमल मेड़तिया के भतीजे थे तथा मीराबाई इनकी बुआ थी। अब बात करें इनको 4 हाथ का लोक देवता कैसे कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके अलावा इनके द्वारा किस प्रकार जयमल मेड़तिया को अपने कंधे पर उठाकर युद्ध करवाया गया था उसकी चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बात बताऊं, मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था उदय सिंह। मैंने आपको बताए मेवाड़ के शासक उदय सिंह और इनके 2 सेनापति थे। एक का नाम जयमल राठौड़, मतलब जयमल राठौड़, और दूसरा था फत्ता चूड़ावत। मैंने आपको बताया मेवाड़ के शासक उदय सिंह और इधर इनके 2 सेनापति बताए आपको। इनके सेनापति बताए जयमल राठौड़ तथा फत्ता चूड़ावत।
ये इनके क्या थे, दो सेनापति थे। बात करें इधर मुगल वंश के शासक, समकालीन मुगल वंश का जो शासक था उसका नाम था अकबर। शासक कौन था मुगल वंश का, अकबर। और घटना कब की है, 1567-68 की ये घटना है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, 1567-68 में ऐसा क्या हुआ। मेवाड़ का बताया मैंने आपको उदय सिंह, और इसके दो सेनापति बताए जमल राठौड़ और फत्ता सुड़ावत। तो 1567-68 में अकबर के द्वारा मेवाड़ वाले रीजन पे अटैक किया जाता है। मेवाड़ वाले रीजन पर अटैक किया जाता है और अटैक के दौरान ये उदय सिंह कहां पे चला गया, ये गोगुंदा चला गया। स्वयं कहां पे चला गया, ये गोगुंदा। उदयपुर का जो कार्यभार था वो जमल राठौड़ और फत्ता चुड़ावत को सौंप कर ये कहां पे चला गया, गोगुंदा भाग गया, गोगुंदा चला गया। मैंने आपको बताया 1567-68 में मुगल वंश के अकबर के द्वारा इस उदय सिंह के ऊपर अटैक किया जाता है और इस अटैक में उदय सिंह स्वयं गोगुंदा चला जाता है और मेवाड़ का जो कार्यभार है वो किसको सौंपता है, जमल राठौड़ और फत्ता सुड़ावत को। तो होता क्या है, अकबर के पास में एक बंदूक थी, बंदूक का नाम आपने सुना होगा, बंदूक का नाम था संग्राम। संग्राम मैंने आपको बताया अकबर के पास एक बंदूक थी और बंदूक का नाम क्या था, संग्राम था। तो इस बंदूक के प्रहार से ये जमल राठौड़ क्या हो जाता है, ये जमल राठौड़ घायल हो जाता है और फिर घायल जमल राठौड़ को इस कल्ला राठौड़ के द्वारा घायल जमल राठौड़ को कल्ला राठौड़ द्वारा अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध करवाया जाता है। मैंने आपको बताया जब अकबर अपनी बंदूक संग्राम से प्रहार करता है तो जमल राठौड़ घायल हो जाता है और फिर घायल जमल राठौड़ को ये कल्ला राठौड़ अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध करवाता है। इसी कारण ये जो कल्ला राठौड़ है इसको क्या बोला जाता है, 4 हाथ का लोक देवता। मैंने आपको बताया मेवाड़ के महाराजा थे उस समय उदय सिंह और मुगल वंश के शासक थे अकबर के द्वारा 1567-68 में उदय सिंह के ऊपर अटैक किया गया और इसमें उदय सिंह मेवाड़ का रीजन छोड़ के गोगुंदा चला गया और इसके दो सेनापति जमल राठौड़ और फत्ता चुड़ावत के द्वारा अकबर का मुकाबला किया गया और अकबर की संग्राम बंदूक से ये जमल राठौड़ घायल हो जाता है। फिर क्या करता है, ये कल्ला राठौड़ इसको अपने कंधे पे उठाकर युद्ध करवाता है। तभी से इस कल्ला राठौड़ को 4 हाथ का लोक देवता बोला जाता है। बात करें अपन कल्ला राठौड़ की बात करें अगर अपन, तो कल्ला राठौड़ की जो छतरी है वो छतरी कहां पे है, चित्तौड़ में। मैंने आपको क्या बताया, जो कल्ला राठौड़ की छतरी है वो छतरी कहां पे है, चित्तौड़ में। बात करें अपन इनकी सिद्ध पीठ की, कल्ला राठौड़ की जो सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ कहां पे है इनकी, रनेला। और रनेला भी कहां पे है, चित्तौड़ में। मैंने आपको बताया इनकी छतरी के बारे में, इनकी छतरी कल्ला राठौड़ की छतरी चित्तौड़ में है। उसके अलावा बताया आपको सिद्ध पीठ के बारे में, इनकी सिद्ध पीठ भी कहां पे है, चित्तौड़ में। और बात करें अपन इनके मंदिर की, कल्ला राठौड़ का मंदिर कहां पे है, तो मंदिर है इनका सामलिया। और ये सामलिया स्थान पड़ता कहां पे है, डूंगरपुर में। ये बातें बताई मैंने आपको कल्ला राठौड़ के बारे में। कई इनको शेषनाग का अवतार तथा 4 हाथ का लोक देवता बोला जाता है। इनके गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। और जन्म की बात बताऊं मैं आपको, तो जन्म बताया था मैंने आपको 1544 में सामियाना नागौर में। और जमल राठौड़
के ये भतीजे थे तथा मीराबाई इनकी बुआ थी। उसके बाद में बात करें अपन 1567-68 में इस अकबर के द्वारा उदय मेवाड़ के शासक उदय सिंह के ऊपर अटैक किया जाता है और ये उदय सिंह मेवाड़ का कार्यभार जयमल राठौड़ और फत्ता चुड़ाउत को सौंपकर स्वयं गोविंदा चला जाता है। फिर अकबर की संग्राम बंदूक से ये जयमल राठौड़ घायल हो जाता है। कल्ला राठौड़ के द्वारा इसको अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध करवाया जाता है। तभी से कल्ला राठौड़ को 4 हाथ का लोक देवता माना जाता है या फिर कहा जाता है। बात करें पर कल्ला राठौड़ की, तो कल्ला राठौड़ की छतरी बताई मैंने आपको चित्तौड़ में और सिद्धपीठ बताया आपको रनेला चित्तौड़ में। उसके अलावा मंदिर की बात करें कल्ला राठौड़ का, तो ये पड़ता है सामलिया डूंगरपुर में और इसको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे की चर्चा करते हैं और आगे जो अगले लोक देवता है उनका नाम है हरिराम जी। हरिराम जी की चर्चा करेंगे। हरि राम जी, हरिराम जी की अगर मैं मंदिर की बात बताऊं आपको, तो इनका मंदिर कहां पे पड़ता है? झोरड़ा। इनका मंदिर कहां पे पड़ता है? झोरड़ा स्थान पे। और ये झोरड़ा कहां पे है? नागौर में। मैंने आपको बताया हरिराम जी के मंदिर के बारे में, तो इनका मंदिर झोरड़ा नागौर में पड़ता है। और इनका जो मंदिर है, मंदिर में पूजा किसकी की जाती है? पूजा किसकी? मंदिर में पूजा किसकी की जाती है? पूजा किसकी की जाती है? तो आप आंसर बताना, सांप की या सांड की, बांबी की। बांबी। मैंने आपको बताया हरिराम जी के बारे में और हरिराम जी का मंदिर है कहां पे? झोरड़ा नागौर में। और इनके मंदिर में पूजा किसकी की जाती है? तो सांप की, बांबी की इनके मंदिर में पूजा की जा सकती है। और वैसे आपको पता होगा सांप के पर्यायवाचियों में सांड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? सांप की, बांबी की पूजा की जाती है। उसके बाद में बात करेंगे अपन वीर फत्ता जी की। वीर फत्ता जी की अगर बात करें इनके मंदिर की, तो इनका मंदिर पड़ता है सांथू। सांथू स्थान का नाम सुना होगा आपने। सांथू कहां पे पड़ता है? जालोर में। मैंने आपको बताया वीर फत्ता जी के बारे में, तो फत्ता जी के अगर मंदिर की बात करें, इनके अगर मंदिर की बात करें, तो मंदिर पड़ता है इनका सांथू, जालोर में। मंदिर कहां पे बताया मैंने आपको? सांथू। सांथू। और ये सांथू कहां पे पड़ता है? जालोर में। और बात करें अपन इनके बारे में, तो गायों की रक्षा हेतु, गायों की रक्षा हेतु वीरगति, गायों की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हुए। मैंने क्या बताया आपको? वीर फत्ता जी के बारे में। इनका मंदिर बताया आपको सांथू जालोर में और गायों की रक्षा हेतु ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। बात करें पर भूमिया बाबा की। भूमिया बाबा, तो भूमिया बाबा को अगर उपनाम की बात करें, इनके उपनाम की बात करें, तो उपनामों में मैं आपको बताऊं, भूमि रक्षक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। भूमि रक्षक देवता के नाम से प्रसिद्ध। मैंने आपको बताया वीर फत्ता जी के बारे में। इनका मंदिर है सांथू जालोर में और गायों की रक्षा हेतु ये वीरगति को प्राप्त हुए। फिर अपन ने बात की भूमिया बाबा के बारे में और इनको भूमि रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें संत दुर्लभ जी की। संत दुर्लभ जी, अगर इनके उपनाम की बात बताऊं मैं आपको, उपनाम
तो इनको बोला जाता है राजस्थान का नरसिंह। अगर आपसे पूछे राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं तो आंसर आएगा क्या, संत दुर्लभ जी। मैंने आपको बताया वीर पत्ता जी के बारे में, मंदिर साधु जालौर में बताया, और गायों की रक्षा हेतु ये वीरगति को भी प्राप्त हुए। उसके बाद में भूमिया बाबा, इसको भूमि रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में संत दुर्लभ जी के बारे में बताया मैंने आपको, इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इसके आगे की चर्चा करते हैं और आगे अपन पढ़ेंगे संत हरिदास जी के बारे में। संत हरिदास जी के बारे में पढ़ेंगे। बात बताऊं मैं आपको इनके जन्म की। जन्म कहां पे हुआ इनका, नागौर में। क्या बताया मैंने आपको, जन्म बताया इनका नागौर में। और इनको क्या कहते हैं अपन, राजस्थान का वाल्मीकि। इनको क्या बोला जाता है, राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। मैंने आपको बताया संत हरिदास जी के बारे में, जन्म इनका नागौर में हुआ और राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है इनको। और इनके द्वारा क्या किया गया, निरंजनी, आपने सुना होगा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। और आपको पता होगा जो निरंजनी संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ, जब मैं आपको ये राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा। और इनकी निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह गाडा डीडवाना नागौर में है, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे अपन जब संप्रदाय पढ़ेंगे उस समय। संत हरिदास जी के बारे में मैंने आपको बताया, जन्म इनका नागौर में हुआ, राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं इनको, और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। उसके पश्चात अपन बात करेंगे जुझार जी की। जुझार जी के बारे में, तो इनका अगर जन्म की बात करें, इनके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ इनका इमनोह गांव सीकर में। वैसे इनका जन्म हुआ सीकर। और बात करें अपन मेले की, तो मेला कब लगता है इनका, मेला लगता है रामनवमी को। रामनवमी। मैंने आपको बताया जुझार जी के बारे में, इनका जन्म बताया इमनोह गांव सीकर में, और मेला लगता है इनका रामनवमी को। उसके पश्चात अपन बात करेंगे डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में। फिर जो शेष बचे हुए लोक देवता हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो अपन बात करते हैं डूंगर जी और जवाहर जी। मैंने क्या बताया आपको, डूंगर जी व जवाहर जी की चर्चा करेंगे अपन। तो अगर इनके वास्तविक नाम की बात करें, वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम था, डूंगर जी का तो था बलजी। और बात करें अपन जवाहर जी का, क्या नाम था, भूरजी। मैंने अभी तक आपको बताया डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में। अगर इनके वास्तविक नाम की बात करें तो बलजी नाम तो मिलता है अपन को डूंगर जी का, और ये भूरजी नाम है ये मिलता है अपन को जवाहर जी का। मैंने आपको बताया डूंगर जी और जवाहर जी के वास्तविक नाम क्या थे, तो इनका नाम था बलजी व भूरजी। अगर बात करें डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध, क्योंकि एक बार रिट में यह क्वेश्चन आ चुका है, डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध कौन से स्थान से था। अगर इनके संबंध की बात करें अगर अपन,
तो आपने नाम सुना होगा बठोदा या बठोद पाठोद या बठोदा पाठोदा, बठोदा पाठोदा या बठोद पाठोद गांव सीकर से इनका संबंध रहा है। मैंने अभी तक आपको बताया इनके वास्तविक नाम बताए भलजी भूरजी, बलजी और भूरजी, और संबंध बताया इनका बठोदा पाठोदा गांव सीकर से। इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो क्या होता है, ये डूंग जी और जवाहर जी दोनों मिलकर क्या करते हैं, अमीरों का धन लूटकर गरीबों में, अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। पहली बात बताई मैंने आपको, अमीरों का धन लूटकर क्या करते थे, गरीबों में बांटते थे। फिर और अंग्रेजों द्वारा डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगरा जेल में रखा जाता है, और आगरा जेल में रखा जाता है, आगरा जेल में रखा जाता है। मैंने क्या बताया आपको, ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। फिर क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा इन डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगरा जेल में रखा जाता है। फिर आगे क्या होता है, जवाहर जी तथा इनके दो सहयोगी, नाम बताऊं मैं आपको, तो एक का नाम था लोटिया जाट तथा कर्णा मीणा के द्वारा इनको आजाद करवाया जाता है, मैंने क्या बताया आपको डूंग जी जवाहर जी के बारे में, इनका वास्तविक नाम था बलजी भूरजी और इनका संबंध बठोदा या फिर पाठोदा गांव सीकर से माना जाता है। और ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे और अंग्रेजों के द्वारा इस डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगरा जेल में रखा जाता है। फिर जवाहर जी तथा इनके दो सहयोगी लोटिया जाट और कर्णा मीणा के द्वारा, इस लोटिया जाट और कर्णा मीणा को आप ध्यान रखना क्योंकि आरपीएससी बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो जवाहर जी थे इनके दो सहयोगी कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा डूंग जी को या फिर डूंगर जी को छुड़वाया गया था, तो उनका नाम था लोटिया जाट और दूसरा था कर्णा मीणा। मैंने आपको बताया जवाहर जी तथा इनके दो सहयोगी लोटिया जाट तथा कर्णा मीणा के द्वारा इनको आजाद करवाया जाता है और आजाद होने के पश्चात क्या होता है, नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा। मतलब कहने का मतलब ये, एक बार फिर चर्चा करते हैं डूंगर जी व जवाहर जी के बारे में। वास्तविक नाम बताया मैंने आपको बलजी व भूरजी और संबंध बताया बठोदा पाठोदा गांव सीकर के रहने वाले थे। अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। फिर अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगरा जेल में रखा गया। फिर क्या होता है, जवाहर जी तथा इनके दो सहयोगी थे लोटिया जाट और कर्णा मीणा के द्वारा इनको आजाद करवाया गया और आजाद होने के पश्चात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है,
आजाद होने के पश्चात इनके द्वारा क्या है, नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा गया था। ये नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने वाले ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके द्वारा इस नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा गया था। अगर आपसे पूछे नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने का गौरव किनको प्राप्त है, तो आपको बताना है जो डूंग जी या फिर डूंग जी जवाहर जी है, उन्हीं को राजस्थान की जो नसीराबाद की सैनिक छावनी है जहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर का प्रधान कार्यालय था, उसको इन्होंने लूटा था। इसके पश्चात जो राजस्थान के अन्य जो महत्वपूर्ण लोक देवता बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।